दोस्तों, रेलवे एग्जाम बेस्ट 200 क्वेश्चन सीरीज में आज हम आपके लिए रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले 200 क्वेश्चनों का एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से लिखा हो, यदि अंडर रूट कर कोई संख्या दिया हो तो उसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसमें अंडर रूट को काउंट कर लेंगे। अंडर रूट का अर्थ होता है स्क्वायर रूट। इस तरह से इसको स्क्वायर रूट को क्या करेंगे, इस सबको गुना कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 42 के पावर जो होगा वह 1/32 होगा। रेलवे एग्जाम 200 बेस्ट क्वेश्चन का यह दूसरा सवाल है। अगर स्क्वायर रूट में अनंत तक सेम नंबर का गुना हो तो इसका सॉल्यूशन 1 सेकेंड में निकलेगा, तो सॉल्यूशन वही संख्या हो जाएगी जो उसमें दिया रहेगा। रेलवे एग्जाम बेस्ट 200 सीरीज का तीसरा सवाल जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जब स्क्वायर रूट में सेम नंबर का गुना निश्चित हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्क्वायर रूट को काउंट करेंगे। स्क्वायर रूट जो है यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 को 4 बार गुना करेंगे और यही जो है इसके पावर में आ जाएगा और ऊपर जो हो जाएगा 1 कम हो जाएगा। रेलवे एग्जाम बेस्ट 200 क्वेश्चन सीरीज का आज चौथा और पांचवा सवाल आपके बीच लाए हैं। जब रूट अंडर में इस प्रकार से संख्या प्लस या माइनस के रूप में लिखा हो, इसका सॉल्यूशन 1 से 2 सेकेंड में करने के लिए इस संख्या को लगातार संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। संख्या को क्या करते हैं, लगातार संख्या के में, जो अगर प्लस लिखा हो तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा और माइनस लिखा हो तो छोटा वाला आंसर। रेलवे एग्जाम 200 बेस्ट क्वेश्चन में एक और नया सवाल लेकर हम आपके बीच आए हैं। रूट अंडर में इस प्रकार से सवाल दिया हो तो इसे सीधा क्या करेंगे, 1 से 2 सेकेंड में इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो पावर में होगा उसे ऊपर लिखेंगे और रूट के अंदर में जो सब जो हो अंक उसे क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे और इसे काट लेंगे। इससे यह पूरा कट जाएगा। क्या आएगा, 4 की पावर 2 यानी 16। 1 से 2 सेकेंड में इसका सॉल्यूशन इसी प्रकार से आप। रेलवे एग्जाम 200 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज में यह जो सवाल है देखने में तो बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ ही सेकेंड में इस तरह लिखेंगे कि पावर में जो होगा उसे क्या करेंगे, एक साथ गुना करेंगे और जो रूट में होगा उसको एक साथ गुना करेंगे। पावर वाले गुना को ऊपर लिखेंगे और रूट वाले जो संख्या है उसको क्या करेंगे, गुना कर नीचे लिखेंगे। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। रेलवे एग्जाम 200 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज का यह सवाल रेलवे एग्जाम का बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो बार बार पूछी जाती है। अगर इस प्रकार से रूट में प्लस लिखा हो और पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो इसमें दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड में जिसका मान ज्यादा होगा वही बड़ा होगा और जिसका मान कम होगा वह क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ ऐड करने पर इसका ऐड जो आएगा वह कितना आएगा, 13, इसका 15, इसका 16 और इसका क्या आएगा, 17। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी, इसमें जो बड़ी संख्या होगी वह क्या होगी, बड़ी संख्या और रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर 8। अगर इसमें छोटा पूछे तो जो सबसे छोटी संख्या होती वह क्या होती, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 7। रेलवे एग्जाम 200 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज में आज एक बहुत ही शानदार सवाल आपके बीच लेकर आए हैं। इस प्रकार से सवाल पूछा जाए तो इसका सॉल्यूशन कैसे कुछ ही सेकेंड में कैसे निकलेगा, इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। 1 से 2 सेकेंड में इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसका पहले रूट निकालेंगे, 4 होगा, यह 4 इसके साथ ऐड होगा, यह 324 हो जाएगा। 324 का जो वर्गमूल होता है वह 18 इसके साथ ऐड होगा, 18 इसके साथ ऐड होगा तो 225 होगा और जो 25 का वर्गमूल होगा वो इसमें माइनस होगा, रूट अंडर 625 इसका फाइनल आंसर निकल जाएगा। 200 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज का यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो देखने में तो कठिन लगता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ ही सेकंड में बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो देखना सिर्फ यह है कि यदि 2 का अंतर कर संख्या गुना के रूप में रूट में दिया हो और उसमें 1 का जोड़ हो तो इसका जो आंसर होगा उसके बीच की जो संख्या होगी वही इसका आंसर होगा। समझने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे रूट में 3 गुने 5 हो और 1 जोड़ में हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 4 होगा, यानी क्या 15 जोड़ 1 का वर्गमूल यानी 4। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे लिखा हो 7 लिखा हो, 9 लिखा हो और प्लस में 1 हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 63 जोड़ 1 यानी 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8। यह भी देखिए बीच वाली संख्या है, यहाँ भी बीच वाली संख्या है, इसी प्रकार से ये भी क्या होगा, बीच वाली संख्या को ही लिखेंगे, वही सॉल्यूशन होगा। यानी इसका आंसर क्या हो गया, सी है।